नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की। आज हमारे साथ हैं ऑल JNK पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी। इस पर हम बात करेंगे उनसे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई हैं जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट में। देखिए, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जद्दोजहद रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। 73rd अमेंडमेंट के ऑल प्रोविज़न जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट ने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट को जो है वो तरमीम की। उसमें फर्स्ट टायर हमारा पहले जो है वो बना हुआ है, सेकंड टायर भी हमारा बना हुआ है, लेकिन थर्ड टायर हमारा बाकी बचा हुआ था। अब थर्ड टायर में उन्होंने तरमीम की है, वो तरमीम की है जो हम लोग चाहते थे। हम लोग चाहते थे जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd के प्रोविज़न जो है वो इम्प्लीमेंट हो, जो लखनपुर के उस पार पूरे देश में है, लेकिन हम लोगों को उसमें वंचित रखा गया था, हमारे हक को छीना गया था। वो इसलिए कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू नहीं कर पाए। जितने भी राजनेता जहां पे पहले रहे उन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने अपना डेलीगेशन जो है वो अमित शाह जी के साथ हम लोगों ने 3 मरतबा डेलीगेशन मिलाया। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग मिले, हमने रिप्रेजेंटेशंस दी, हम लोगों ने मेमोरेंडम दिए और कहा कि 73rd अमेंडमेंट के ऑल प्रोविज़न जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाए। अभी 3 दिन पहले जो है हिंदुस्तान की कैबिनेट ने, भारत सरकार ने एक फ़ैसला किया जम्मू कश्मीर के अंदर कि हमारा पंचायती राज एक्ट के अंदर तरमीम की, अमेंडमेंट की, और हमारे पंचायती राज जो रूल्स हैं 1996 के उसमें भी तरमीम की। वही तरमीम की जिसकी हम डिमांड करते थे। हम लोग ये कहते थे कि जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो करवाई जाए। आज जो उन्होंने फ़ैसला किया है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करवाई जाए, और उस चीज़ का हम खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का, अमित शाह जी के इस फैसले का, हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके फैसले का हम लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और जो हमारी डिमांड थी वो उन्होंने मानी कि अब जो है इसमें तरमीम हुई, अब डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो होगी, DDC की इलेक्शन डायरेक्ट होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बनाई जाएंगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिमिलरली, और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई भी शख्स जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होगा वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। किसी को उसमें जो है वो रोका नहीं गया है, और इसमें शेड्यूल कास्ट की भी रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब की भी रिजर्वेशन है, और वुमेन रिजर्वेशन भी है 33%। तो इसलिए भारत सरकार ने और खसूसन तौर पे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने पर्सनल इनिशिएटिव लिया। जम्मू कश्मीर का जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड हमारी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की थी, जम्मू कश्मीर के अंदर चुने हुए नुमाइंदे जो पंची सरपंची हैं उनकी डिमांड थी, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो युवा मेन स्ट्रीम में आना चाहता था उनकी जो डिमांड थी वो डिमांड उन्होंने पूरी की। इसलिए हम उनका जो है वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। सर, आपके हक में फ़ैसला आया है, तो जम्मू कश्मीर में किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आप देखते हैं, या किस तरह की कोशिश की जाएगी डेवलपमेंट की तरफ? अगर हम ध्यान दें तो किस तरह की कोशिशें की जाएंगी इस बेसिस पर? देखिए, इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो फंड्स आएंगे वो DDC के पास आएंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग जो बोर्ड है उसके पास ये फंड्स आएंगे, और उसके बाद वो फंड जो हैं वो VDC के पास जाएंगे, VDC से फिर आगे पंचायत में जाएंगे। मतलब प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये एक सिस्टम बनेगा। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की जो मलापली थी वो ख़त्म होगी। अब लोगों का राज होगा, जनता का राज होगा। सबसे बड़ी बात है, जनता का राज होगा, लोगों का राज होगा, कोई पूछने वाला होगा। जहां जो बाबूगिरी थी, जो अफसरशाही थी, उसका खात्मा होगा। इससे सबसे बड़ी बात है उन चीज़ों का खात्मा होगा। अब एक डिस्ट्रिक्ट में जब 14 लोग चुन के आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर होंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर कौन होते थे? सिर्फ MLA ही बात पूछ सकते थे और कोई नहीं। अब MLA तो होंगे बट उनके साथ साथ ये 14 लोग भी होंगे, और गांव की आवाज़ जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड में पहुंचेगी, और वहां पे जब आवाज़ गूंजेगी लोगों की तो लोगों को हक उनका मिलेगा। सर, आपको पूरी तरह से उम्मीद है कि ग्रास रूट डेवलपमेंट जो है वो अब पॉसिबल है जम्मू कश्मीर में? देखिए, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमें यकीन है हम लोग ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए
इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए आगे भी हम लोग जदोजहद करते रहेंगे। जहाँ जहाँ पे कुछ कमियाँ अगर रहेंगी, अगर कुछ कमियाँ होंगी, आज भी कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, जो कमियाँ होंगी उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और जो मशक्क़त हम लोग जदोजहद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आगे भी करते रहेंगे। सर, आपने नेपोटिज्म की बात की कि जिस तरह से पहले भाई भतीजावाद जम्मू कश्मीर में चल रहा था, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें जो अभी नए सदस्य जो हैं इसमें जुड़ना चाहेंगे इस पॉलिटिक्स में, या जो युवा इसमें आना चाहेंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाई भतीजावाद हो, नेपोटिज्म हो या परिवारवाद हो, ये दोनों चीज़ें जो है इतनी हावी हो चुकी थी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर कि एक आम मेरे जैसा साधारण व्यक्ति जो है एक आम परिवार से, गरीब परिवार से हमें मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने रास्ते हम लोगों के लिए खोल दिए हैं कि नेपोटिज्म की राजनीति या परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म किया है और हम जैसे जो नौजवान हैं, जो नॉर्मल गरीब फैमिलियों से जो हम लोग आते हैं, पॉलिटिक्स में रुचि भी रखते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, दिन रात लोगों के लिए कामकाज भी करते हैं, अब हम लोगों के लिए रास्ते जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने खोल दिए हैं कि हम लोग भी आगे जो है अपने देश की सेवा में अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। शुक्रिया सर। तो हमने बात की यहाँ अनिल शर्मा जी से, जिनका कहना है कि अब ये जो अमेंडमेंट जो जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट में जो लाई गई है, इन्होंने दो बातें सामने रखी। एक तो नेपोटिज्म, इनका कहना है कि नेपोटिज्म जम्मू कश्मीर में अब ख़त्म होने के चांसेस हैं। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेवलपमेंट जो है उनकी ये पूरी उम्मीद रखते हैं।